अस्सलाम वालेकुम नदी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज बड़े ही प्यारे दोस्त हमारे हैं पाकिस्तान से ही। कुछ दिनों से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इन्हें अपनी दुआओं में याद रखे। माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने मेरे साथ किए और पाकिस्तान के बारे में बड़े फ़िक्रमंद है, कौम के बारे में बड़े परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैंने कहा कि क्या चल रहा पाकिस्तान में, आज आपसे पूछते हैं। और फिलहाल तो जी ये रात की जो टेलीथन हुई है इमरान की, वो तो बड़ी कामयाब हुई है। हम्म। और ना को बाजवा साहब के फंड में को पैसे दे रहा है, ना चबासी के फंड में दे रहा है। हम्म। अभी कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज आया कि आपने फंड लिख के तो 9999 पे मैसेज करें। हम्म। मैंने कहा अभी ये शायद इमरान खान ने पे कहा हो। हम्म। उन्होंने बेटे कहा चेक तो करो, ये किसका है? उसने कहा शमाशी करना है। मैं बिल्कुल ही बिना मैंने टका नहीं देना इसको। हम्म। तो ये हाल है पूरी कौम का। तो उसका देख रहे हैं 5,500 रुपया मजाक नहीं होता इकट्ठा करना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन पे लोग इत्मीनान नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, कोई ये तो हर बंदे को नजर आ रहा है। ये तो बच्चे से पूछेंगे वो भी यही जो करवा दोगे, इन पे लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम्म। तो फिर भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही? ये जो आदमी डाकू वो लुटेरा हो, वो तो बेशर्म लोग होते हैं। ये बेशर्म लोग हैं, हम्म। इनका क्या है? अच्छा सर, आप बहुत देख बड़े। देख रही हैं कि आज सैलाब हर तरफ है, लोग परेशान है। और आज तक हमारी गवर्नमेंट ने, किसी ने भी इस सिलसिले में कभी गौर फिक्र नहीं किया कि क्या किया जाए, इसका रोकने का कोई तरीका सोचा जाए, कोई डैम बनाए जाए। लेकिन जी ये बिल्कुल। नंबर गेम में तो ये सारे ही आ गए। नंबर गेम में आके आना जी बस। हम्म। जनरल यू हाँ बना गया 2 डैम, उसके बाद किसी ने आप आठ शुरू किए थे 2 डैम। तो आप पता नहीं वो बन रहा है कि नहीं, अल्लाह को पता। एक वो हसन हसन वो साकब, क्या नाम था उसका, वो जो चीफ जस्टिस था, सकाब ना, गुलाम शाह साहब। नहीं, उसका नाम साकब निसार है, साकब फंड नक्सा। लिए थे। जी जी। वो डैम का क्या बना? हाँ जी। नहीं वो फंड इमरान खान ने शुरू करा दिया था। दिया मीर डैम अच्छा। और एक दासू डैम। हम्म। अच्छा वो आज, पैसे महफूज है वैसे। अच्छा आप क्या समझती है कि जो गवर्नमेंट को लोग पैसे दे रहे हैं, अमेरिका ने भी आज दिए हैं और मुल्कों ने भी दिए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कह रही जी हमारी ये हैसियत है कि ये औकात है हमारी कि इतने थोड़े पैसे वो दे रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो बात पैसे? जी। हकीकत ये है, मैंने आज एक फाइक हजार समिति की न्यूयॉर्क से प्रोग्राम करता है। उसने कहा जी वो इन पे IMF भी इतवार नहीं करता। तो हम्म। इतना उसने जलीलो खार लगे को पैसे दिए ना। वो कहते हैं इन्होंने खुद ही खा जाने हैं, तो कर्जा चढ़ जा रहा है गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर। वो हम्म। नहीं, कोई बंदा इन पे इतवार नहीं करता, ना अपना ना पराया। सब कहते हैं ये नाकाबिल इतवार लोग हैं। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेचारा भी भाग फिर दौड़ लगा रहा है, तो उसको भी कोई पैसे नहीं मिल रहे। उसने भी वो खोला है अपना कवर से। वो जो फौज के सिपाही है बेचारे, और जो परसों हो रहे थे सिविल पुलिस वाले ऐसा अपना कोर्ट में, तो उनके पैसे हैं और पब्लिक में को नहीं देते। ना उनको उसको दे रही है, ना इनको दे रही है, ना किसी ने देना है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज दुनिया में ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। यहाँ से भी आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि जो दयानतदार आदमी, उसकी हर बंदा कदर करता है और बेईमान की नहीं करता। जनाब सारे बाग ये जानते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना, ये हमारे बाजवा साहब ने मुसलत की है, उनको शायद नहीं पता इस बात का। अगर आप उनको समझा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो रोज समझाता हूँ, मगर वो समझ या नहीं रहे। वो भी इसी के बात के हैं। तो या यही मैं बात कहूंगा, या वो भी इन्हीं की तो इन्हीं के हिस्सेदार है। नहीं, ये मेरा ख्याल है। रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन मेरा बाजा साहब कहीं पे फंस गए है। कोई उनके ऊपर भी मेरा मुसीबत है, जिसकी वजह से वो कहते नहीं, दर वट जा चुप कर दर वट जा, है जी, हाँ जी। चमड़ी लथ जाएगी। वो क्या था, एक गाना होता था ना पाकिस्तान का। नहीं यानी हो तो बाबू समझ आ गई, याद आ गई। बात ये नहीं है। हाँ। बात ये है कि हमारे जर्नैल स्टैंड नहीं लेते।
किसी की ताकत के सामने, इवन कि इंडिया के सामने भी स्टैंड नहीं लेते। अच्छा सर ये जब इंडिया ने चाइना ने किया इंडिया पे हमला, नेपाल पे ऊपर, ये बहुत पुरानी बात है। अयूब खान को रात को 2 बजे चाइनीज ने बुला के उठा के कहा कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर का पैगाम है कि तुम अटैक कर दो, कश्मीर आजाद कराने का सुनहरी मौका है। तो अयूब खान डर के कहना मैं नहीं करना। चलना अयूब खान ये है जो बारे चलना है। देखिए यूब खान तो कहते बड़ा बहादुर था, वो कहता टैंकों के नीचे लेट जो और नहीं, वो बहादुर और टैंक कौम ने वो जंग लड़ी है। यूब खान ने क्या लड़ी, कौम ने जंग लड़ी है। या उसकी वो तकरीर जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली थी, उसकी वजह से फौज में भी जोश था, कौम में भी जोश था। या लाहौर बॉर्डर के अंदर लोग दूसरे चल गए थे बॉर्डर के ऊपर, गोलियों का एयर पर बम्बिंग हो रही थी, लोग चले गए थे। अच्छा फौजियों को खाना पहुंचा के आते थे। वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर यही मुकाबला कर ले कि किसको ज़्यादा फंड मिलते हैं, तो फिर भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान सबसे आगे होगा। सबसे आगे क्या, पूरे ये 14 बंदे, ये 15 बाजवा साहब, ये सारे मिल जाए तो उसका वो ये 10% नहीं है, 10%। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान को लोगों ने पैसे दिए वो गरीब लोगों तक पहुंचेंगे, दूसरों के वो भी पहुंचने के नहीं पहुंचने? पहुंच रहे हैं यार। वो कोरोना में देखा नहीं, तो जो सौनी नेशनल साहब को राम बनाया था, जिसके इंटरनेशनल सतह पे बड़ी पजीराई हुई थी, और उसको 100 औरतों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। यही वो सौनी नेशनल की भी वही हैंडल कर रही है। अच्छा ये तो चलो चलता रहेगा। अब हालात क्या है, जो लोग हैं वहाँ पे कुछ उनको रिलीफ मिल रहा है, कोई बाहर निकाले वहाँ के उधर ही फंसे हुए हैं? तो जी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन है जो जमात इस्लामी की, अलबत्ता वो काम कर रही है। अच्छा वो कर रहे हैं, उसके बाद में वो कर रही है। मैंने आपसे वही बात ये करनी थी कि रात को इमरान खान ने कहा था कि मैं मरकजी गवर्नमेंट को पूछूंगा, जहाँ आपको फंड चाहिए हमसे ले ले, और सिंध गवर्नमेंट को आप मेरा उसको रिक्वेस्ट करें कि इनको कैश नहीं देना, काम खुद करना। ये इनको कहना कि निशानदेही करो कहाँ काम करना, करवा देते हैं भाई, ये करना है। या इवन के परवेज लाई भी जो है ना, वो भी डबल गेम कर रहा है। आज वो एक आर्टिकल आया था, 2 टोक, ये आप लंदन से होता है, इरफान हाशमी करता है। उसने कहा थी घुस बैठिए भी वहां मौजूद था, उसका इशारा परवेज लाई की तरफ था। इसका मतलब इमरान खान के साथ भी जो है वो मुखलस लोग नहीं है। नहीं है, परवेज लाई मुखलस आदमी नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, इसमें कोई शक उसकी वाली बात ही नहीं है। अच्छा आप क्या देखते हैं कि ये किसी वक्त बड़ा धोखा भी दे सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये तो बड़ी खतरनाक बात है फिर। ये बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन उल्टा उसका ये भाई निकलने के बाद और भी साथ है, उसका फिर ठिकाना भी नहीं होगा, ये भी बात है। हाँ बड़ी जिल्लत, जिल्लत, फ्यूचर खत्म हो जाएगा। बड़ी जिल्लत होती है, आपके पता इल्म में है। लोटे छोटे साहब जहांगीर तरीन अलीम खान सब लपेटे गए हैं। मैंने कहा जी तो कमाल हो गया कि वही ना, लोटों के साथ वो हो रहा है उनके इलाकों में जो को आप सोच नहीं सकते। चले आपने न्यूज़ कम देखनी है, वो इसलिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं, एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और चंद दिन से प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, मैंने जिस तरह शुरू में बताया। तो मसला ये है जो सबसे बड़ा कि दयानतदार इंसान की कदर है। आज सोशल मीडिया पे पता चल जाता है बेईमान कौन, दयानतदार कौन। तो इमरान खान फिर नंबर ले गया। अब ये क्या करेंगे, कोई नया हरबा इस्तेमाल करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।